बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट की हुई थी और हमने कल पावर डायोड्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, पावर डायोड्स का यूज़ रेक्टिफिकेशन में, ठीक है, पावर डायोड कैसे रेक्टिफिकेशन में यूज़ होते हैं, उनके जनरल यूजेस वगैरह देखे थे। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, तो इस तरह की कुछ टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमने प्रॉपर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियोस में उसकी आरएमएस वैल्यू, उसकी एवरेज वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, रिपल फैक्टर वगैरह क्या होते हैं, तो इन पर वीडियोस बनाएंगे। लेट्स गो फॉर इट। ओके जी, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर सर्किट कन्वर्ट एसी इनपुट इनटू डीसी आउटपुट। हमें पता है कि रेक्टिफायर जो है ऐसा सर्किट होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब इसमें एक ख़ास बात यह है कि जो इनपुट पावर सप्लाई है हमारी, वो बेशक सिंगल फेज़ हो या फिर मल्टी फेज़ हो, मतलब वो उसके जितनी भी वेव्स हैं वो एक ही फेज़ में हो, उनके बीच में कोई फेज़ एंगल ना हो, या तो मल्टी फेज़ हो या तो उनके फेज़ में एंगल्स हो भी, तब भी वो उनको जो है वो इजीली कन्वर्ट कर देता है डीसी आउटपुट में। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली जो इसमें मेन कंपोनेंट यूज़ होता है वो बेसिकली जो इसके अंदर रेक्टिफिकेशन में जो मेन कंपोनेंट यूज़ होता है वो होता है डायोड। ठीक है, और हमें पता है कि डायोड का क्या प्रिंसिपल होता है कि फॉरवर्ड बाइस पे ये जो है वो हैविली कंडक्ट करता है, जबकि रिवर्स बाइसिंग में ये बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, तो जो डायोड का प्रिंसिपल है वही रेक्टिफिकेशन का प्रिंसिपल है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में हमारी जो है वो डायोड ही मेन कंपोनेंट होता है जो यूज़ होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में जस्ट वन डायोड जो है वो यूज़ होता है अलॉन्ग विद अ ट्रांसफॉर्मर सर्किट। यहाँ पे हमारा एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होता है। ठीक है, ये प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। दिस इज द सेकेंडरी कॉइल जहाँ पे हमें सेकेंडरी वोल्टेज मिलता है। ओके, और यहाँ से हमारे पास डायोड कनेक्ट हुआ होता है और ये एक रेजिस्टिव लोड है, ये कनेक्ट हुआ होता है और ये उस लोड के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज है। ठीक है, तो अगर हमारी एसी इनपुट वेव जो है वो इस तरीके से आई है, लाइक ये कंप्लीट साइनोसाइडल वेव आई है जिसमें वैल्यूज जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है बिटवीन वी मैक्सिमम और नेगेटिव में वी मैक्सिमम में, तो क्या होगा रेक्टिफिकेशन में जस्ट ये पॉजिटिव साइकिल को जो है वो अलाउ करेगी, जबकि नेगेटिव साइकिल को जो है वो ब्लॉक कर देगी। क्यों? क्योंकि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में कंडक्ट करता है, जब वो कंडक्ट करेगा तो वो वेव हमें नज़र आ जाएगी, वो मिल जाएगी, जबकि रिवर्स बाइसिंग में जब वो इस वेव को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा कि वो वेव वहाँ से गायब हो जाएगी, वो हमें नज़र नहीं आएगी, मतलब ये नेगेटिव को अलाउ नहीं करेगा। तो अब क्या ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए है? सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ पॉजिटिव को अलाउ करेगा, क्या ये कभी नेगेटिव को अलाउ नहीं करेगा? नहीं, ये नेगेटिव को भी अलाउ करेगा। एट अ टाइम एक चीज़ को अलाउ कर सकता है, या तो पॉजिटिव्स को अलाउ करेगा सब, या फिर ये नेगेटिव्स को अलाउ करेगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से ये लगा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स आपको नज़र आ रही हैं ये सेम है। ठीक है, 4 या 5 आप कह लें, सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, ये प्राइमरी है, प्राइमरी सर्किट है जो इनपुट एसी वेव हमें दे रहा है, और ये सेकेंडरी सर्किट है जहाँ पे हमारा डायोड और रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये नंबर ऑफ टर्न जो है ये बराबर हैं, लेकिन हमेशा ये बराबर नहीं रहती। ठीक है, कुछ सर्किट्स में जो प्राइमरी टर्न्स है वो ज़्यादा होती हैं, ये कम होती हैं, तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों लगा हुआ है? जो हमारा रेजिस्टिव लोड है उसको कम चाहिए वोल्टेज, इस वजह से हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया। कुछ केसेस में ये जो टर्न्स हैं सेकेंडरी टर्म्स वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, उस टाइम पे हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए होगा जो कि रेजिस्टिव लोड को ज़्यादा जो वोल्टेज है वो बढ़ा के दे। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा होगा कि कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा होगा, ठीक है, और डायरेक्ट ही हमारे एसी मेंस के साथ लगा होगा, जिस तरीके से ये है, एसी मेंस जो है वो डायरेक्ट हमारे डायोड के साथ लगे हुए सर्किट में लगे हुए हैं। और जो ये वाला केस है जब प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी बराबर होते हैं, कोई स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं हो रहा, तो इस केस में जो है ये सर्किट को आइसोलेट करने के लिए भी यूज़ होता है कि कहीं हमारा डायोड जो है वो ज़्यादा एसी सप्लाई लेके जल ना जाए या हमारे रजिस्टर को कोई नुकसान ना हो जाए, इस वजह से भी ये इस तरह लगे हुए होते हैं। तो 4 किस्म की सूरतें हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन, नो ट्रांसफार्मर और साथ में इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स। ओके,
ओके अब क्या होगा, अब इसकी वर्किंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ईच पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज फॉरवर्ड बायस, हर पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और उस टाइम पे क्या होगा, एनोड जो है पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसके डायग्राम से हम देखते हैं, ये हमारे पास प्रॉपर साइनोसाइडल एसी वेव है, 220 वोल्ट्स इसके प्राइमरी हैं और ये स्टेप डाउन करके लेट से 12 वोल्ट्स में इसको कन्वर्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव है, ये वाला हमारा टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव हो गया बैटरी का और ये वाला नेगेटिव हो गया। मतलब ये कि बैटरी का पॉजिटिव एंड डायोड का पॉजिटिव ये दोनों साथ साथ हैं और बैटरी का नेगेटिव और डायोड का जो नेगेटिव है ये दोनों क्या है, ये साथ साथ हैं। तो जब ये दोनों साथ साथ है इसका मतलब ये फॉरवर्ड बाइस्ड हैं। ये मैंने आपको कंडीशंस में बताया था, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग की कंडीशंस में। अब यहाँ पे जो हमारा डायोड है फॉरवर्ड बाइस, अगर ये फॉरवर्ड बाइस है इसका मतलब ये कंडक्ट करेगा, मतलब ये इस वाली साइकिल को जो है कंडक्ट करेगा। अब लेट से यहाँ पे नेगेटिव हो जाए, जैसे हमारे पास यहाँ पे अब हमारी जो वेव का सेकेंड पार्ट है वो आया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो बैटरी का टर्मिनल है, जो एनोड वाली साइड है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गए और जो कैथोड है अब वो ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। और यहाँ पे देखें डायोड हमारा किस तरीके से लगा हुआ है, रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन है ना, कि जो पी साइड है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो गई और जो एन साइड है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो गई। अब यहाँ पे हमें वेव मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर हम इस वाले सर्किट को देखें तो यहाँ पर जो है डायोड ये फुली कंडक्ट करेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे एक्ट करेगा जैसे ये एक क्लोज सर्किट है, ठीक है। तो एसी वेव के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है, मतलब हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जो है वो करंट फ्लो करेगा एंड डायोड विल एक्ट लाइक अ क्लोज सर्किट। इस केस में जो हमारा डायोड है इट विल एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट, ठीक है। और डायोड जो है वो ऑफ हो जाएगा जब नेगेटिव साइकिल की बारी आएगी। तो अब देखिए यहाँ पे हमने कौन सी अप्रोक्सीमेशन यूज़ की, डायोड पढ़ने से पहले मैंने आपको डायोड अप्रोक्सीमेशंस पढ़ाई थी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यूज़ हुई है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तो वो एक क्लोज्ड सर्किट के तौर पे काम कर रहा है या बिल्कुल एक वायर की तरह काम कर रहा है, क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है। जबकि हमारा जब डायोड रिवर्स बायस है तब ये ओपन स्विच के तौर पे काम कर रहा है एंड इट इज़ ऑफ एंड इट इज़ एक्टिंग लाइक एन ओपन स्विच, ठीक है। तो यहाँ पे पहली अप्रोक्सीमेशन यूज़ हुई है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव्स को ही कंडक्ट करे, वो नेगेटिव में भी कंडक्ट कर सकता है, मतलब एक डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, मतलब ये एक डायरेक्शन में हमें करंट देगा, दोनों डायरेक्शंस में नहीं देगा, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास नेगेटिव पार्ट है लेकिन हमने डायोड की पोजीशन चेंज की हुई है, देखिए हमने डायोड किस तरीके से लगाया, ऐसे लगाया, ठीक है, कि उसका जो पी साइड है वो पॉजिटिव के साथ आ रही है। अब अगर उसकी जो नेगेटिव साइड है, अब नेगेटिव साइकिल की बात की है हमने और नेगेटिव एन के साथ आ रही है, डायोड की पोजीशन चेंज कर दी, और जो इसकी पॉजिटिव साइड है डायोड की पी साइड वो इसके पॉजिटिव के साथ आ रही है, बैटरी के पॉजिटिव के साथ। तब क्या होगा, इस केस में भी वो कंडक्ट तो करेगा लेकिन नेगेटिव साइकिल को कंडक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइड में डायोड जो है वो इसके साथ फॉरवर्ड बाइसिंग में है। तो ये जितनी भी हमारे पास नेगेटिव साइकिल्स हैं उनको कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा, तो नेगेटिव में हमें हाफ साइकिल्स मिलेगी। तो इन दोनों केसेस में मतलब बोथ अबव एंड बिलो ये जो डायोड है हमारा फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, जस्ट डायरेक्शन चेंज है। तो एक बार ये पॉजिटिव्स को कंडक्ट कर रहा है और एक बार ये नेगेटिव्स को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। जबकि अगर आप इन दोनों केसेस में देखें तो इन दोनों केसेस में डायोड जो है वो रिवर्स बायस है। यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन ये इसके डायोड के नेगेटिव के साथ आ रहा है, और यहाँ पे हमारा सिग्नल नेगेटिव है लेकिन ये डायोड के पॉजिटिव के साथ आ रहा है। तो दोनों केसेस में ये रिवर्स बायस है और दोनों केसेस में डायोड विल एक्ट एज ऑफ, और ये बिल्कुल ज़ीरो पे है, मतलब हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, सिर्फ उस केस के लिए जब डायोड रिवर्स बायस है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि जो हमारी 220 मेन से वोल्टेज आता है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 वोल्ट्स। 50 वोल्ट्स में मतलब ये कि 50 बार डायोड ऑन होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, और 50 बार ही ये ऑफ होगा, मतलब रिवर्स बायस होगा। तो एक बार डायोड जो है, तो मतलब ये कि एक बार डायोड कंडक्ट करेगा, दूसरी बार कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है।
फिर एक बार कंडक्ट करेगा, फिर दूसरी बार कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो गाइज दैट वाज इट फॉर टुडे। आज हमने जस्ट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा और दो डिफरेंट केसेस पढ़े कि एक बार पॉजिटिव को कंडक्ट करेगा और एक बार नेगेटिव्स को कंडक्ट करेगा, ठीक है, और किन केसेस में कंडक्ट नहीं करेगा। वैसे इसकी डायग्राम इस तरीके से बननी चाहिए थी कि इसके नीचे ये होनी चाहिए थी क्योंकि सेम डायरेक्शन में डायोड्स लगे हुए हैं, और ये दोनों साथ होने चाहिए थे, ठीक है, बट यू गॉट द कॉन्सेप्ट।